नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अलजेब्रा, ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं और शायद थोड़ी घबराहट भी। पर जरा सोचिए, अगर हम इसे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक सीक्रेट कोड की तरह देखें, जिसकी अपनी ही एक भाषा है, अपने नियम हैं, तो चलिए आज हम मिलकर इसी कोड को समझने और इसे क्रैक करने के मिशन पर निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या अलजेब्रा सच में एक भाषा है? चलिए इसी सवाल को अपने जहन में रखते हुए शुरू करते हैं अपना ये कोड ब्रेकिंग का सफर। देखिए, किसी भी सफर का एक पहला कदम होता है ना? तो हमारा पहला पड़ाव है इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीखना। ठीक वैसे ही जैसे कोई नई भाषा सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? उसकी एबीसी, उसके ग्रामर के नियम। बस वही हमें यहां करना है। तो जब हमने भाषा की बात की है, तो उसकी अपनी वोकैबुलरी भी तो होगी। तो चलिए एक शब्द से मिलते हैं, बाइनोमियल। हिंदी में कहें तो द्विपद। ये अलजेब्रा की डिक्शनरी का समझ लीजिए एक बहुत ही बेसिक शब्द है। मतलब अरे बहुत सिंपल, कोई भी दो टर्म जो प्लस या माइनस के साइन से जुड़े हों। अच्छा, इसको और आसानी से समझने के लिए यहां देखिए। मोनोमियल मतलब मोनो यानी एक, तो सिर्फ एक टर्म जैसे 3x। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, लेकिन हमारा हीरो कौन है? बाइनोमियल यानी दो टर्म्स जैसे 3x + 4y। बस ये वैसा ही है जैसे भाषा में अलग अलग शब्दों को मतलब समझना। ठीक है, तो कुछ शब्द तो हमने सीख लिए। अब क्या? अब बारी है ग्रामर की, मतलब वो नियम जो बताते हैं कि इन शब्दों को मिलाकर वाक्य कैसे बनते हैं। यहां हम दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा ही फेमस नियम है, FOIL, फर्स्ट, आउटर, इनर, लास्ट। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और देखिए अलजेब्रा के नियम कितने परफेक्टली काम करते हैं और हमें मिलता है हमारा नया एक्सप्रेशन, p² + 9p + 20। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमें भाषा की थोड़ी बहुत वोकैबुलरी और ग्रामर पता चल गई है, तो अब हम अलजेब्रा के असली मिशन के लिए तैयार हैं। वो मिशन क्या है? उस अनजान, उस अननोन x को ढूंढ निकालना। तो ये रही हमारी अगली पहेली। इसे एक कोडेड मैसेज समझिए जिसे हमें डिकोड करना है। हमें दो क्लूज दिए गए हैं, एक x के लिए और एक y के लिए, और हमारा काम, हमें t की वो वैल्यू ढूंढनी है जिस पर x और y बराबर हो जाएं। तो अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें? इस गुत्थी को सुलझाने का पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, सारे सुराख तो हमारे सामने ही हैं, बस सही धागा पकड़ने की देर है। सबसे बड़ा क्लू तो सवाल में ही छिपा है कि x = y। तो बस हम भी वही करते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं और फिर एक एक करके इक्वेशन को सुलझाते जाते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो क्लूज फॉलो करता है, और हर स्टेप हमें मंजिल के और करीब ले जा रहा है। और ये मिल गया हमारा जवाब। कोड सक्सेसफुली क्रैक्ड। t की वैल्यू है -1/4। देखा, एक बार नियम पता हो तो रास्ता कितना सीधा हो जाता है। अच्छा, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है, पर अब कुछ और एडवांस लेवल की बात करते हैं। सोचिए, अलजेब्रा में कुछ सीक्रेट कीज या मास्टर कीज होती हैं जिन्हें हम आइडेंटिटीज कहते हैं। ये वो चाबियां हैं जो बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल कोड को भी चुटकियों में खोल देती हैं। और ये उनमें से एक है, एक बहुत ही पावरफुल मास्टर की। ये एक फंडामेंटल अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये हमें एक मुश्किल से दिखने वाले एक्सप्रेशन को झट से एक्सपैंड करने की पावर देती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो अब हमारे सामने है अगला साइफर। पहली नज़र में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है ना? हमें a - b दिया है, a² + b² दिया है और a भी ढूंढना है। अरे, ये तो हमारी नई सीक्रेट की को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट केस है। तो देखिए हम कहां से शुरू करते हैं, जो दिया है वहीं से। a - b = 3। अब बस दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं और यहीं पर होता है असली जादू। हमारी आइडेंटिटी एक्शन में आ जाती है। अब हमें a² + b² की वैल्यू तो पता ही है, 29। उसे इक्वेशन में डालते ही ये पूरी मुश्किल प्रॉब्लम एक सिंपल सी कैलकुलेशन बन जाती है। और ये रहा हमारा जवाब, 10। कमाल है ना? ये दिखाता है कि ये शॉर्टकट्स कितने एलिगेंट और पावरफुल होते हैं, बिल्कुल सही चाबी से सही ताला खोलने जैसा। तो अब तक हमने भाषा सीखी, पहेलियां सुलझाई, सीक्रेट कीज का इस्तेमाल भी किया। अब वक्त है द फाइनल चैलेंज का,
एक ऐसी मास्टर पजल जिसे सॉल्व करने के लिए हमें अपने सारे कोड ब्रेकिंग स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। जरा इस मास्टर पजल पे नजर डालिए। ये सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है ना? x की वैल्यू में एक इर्रेशनल नंबर है √3 और हमें इतने बड़े पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। बाप रे! तो क्या लगता है, इसे कहाँ से शुरू करें? बस एक क्रूशियल मूव क्या हो सकता है जो इस पूरे साइफर की पूरी गुत्थी को सुलझा दे? सोचिए जरा। ये रहा वो पहला सबसे जरूरी कदम। हम बस x = 2 + √3 को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और ऐसा करते ही जो सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है √3, वो अकेला रह जाता है और ये हमें एक नई बहुत पावरफुल की देता है, x-2 की वैल्यू। और अब आता है दूसरा आहा मोमेंट। हम अपने उस बड़े से एक्सप्रेशन को बड़े ही क्लेवर तरीके से फैक्टर करते हैं, इस तरह से कि हमारी जो नई की है x-2 वो इसमें परफेक्टली फिट हो जाए। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव है जो आगे का सारा खेल बदल देगी। और अब वो पल है जब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। अब हम अपनी इस की को यानी √3 को उस रीरिटन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें पता है x-2 का मतलब √3 ही है। तो चलिए अब फाइनल डिक्रिप्शन करते हैं। हम x-2 की जगह √3 रखते हैं और x की जगह 2 + √3। हाँ, ये थोड़ा लंबा लग सकता है, पर बस देखते जाइए कैसे हमारा क्लेवर सेटअप अपना जादू दिखाता है। सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एक एक करके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सब कुछ वैनिश। और आखिर में हमारे पास क्या बचता है? एक हैरान कर देने वाला सिंपल सा जवाब, 0। इतनी मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम का इतना एलिगेंट सॉल्यूशन, द कोड इज क्रैक्ड। तो आज हमने देखा कि अलजेब्रा, जिसे हम अक्सर एक मुश्किल सब्जेक्ट समझते हैं, असल में एक भाषा है, एक कोड है जिसे सही टूल्स और सही माइंडसेट से क्रैक किया जा सकता है। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी दुनिया में, मैथ्स में, साइंस में या शायद जिंदगी में भी और कितने ऐसे कोड्स हैं जो बस क्रैक होने का इंतजार कर रहे हैं।